नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली टर्म हम जिस पे बात करने वाले हैं दैट इज द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है एक्चुअल में ये कहां से आया, इसका क्या मतलब है। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड्स थे जिनसे ये मिलकर बना है। क्या थे वो? एक वर्ड था ट्राई, जिसका मतलब होता था ट्री। क्या मतलब था इसका? ट्री। ग्रीक लैंग्वेज में जो ट्राई वर्ड था इसका मतलब होता था थ्री। गोनो जो था वो डिनोट करता था साइड्स को। और मेट्री जो वर्ड था, यानी कि मेट्री जो है ये मेट्रॉन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता था मेजरमेंट, यानी जहां पर मेजर होता है। यानी जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसका क्या मतलब हो जाता है कि जिसमें हम थ्री साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। यानी इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके एंगल्स के बारे में रिलेशंस पे वर्क करते हैं। साइड्स मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक तो साइड होंगी, एक एंगल्स होंगे, उनके बीच में रिलेशन करते हैं किसके थ्रू? ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। ये तो था ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या है, कैसे आया, कहां से आया और क्या इसका मतलब होता है। अब करते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास तीन सबसे मेन पार्ट होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, ठीक है, और एक होता है टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। अब ये मतलब आ गया कि साइन थीटा होता क्या है। देखो, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, से राइट एंगल ट्रायंगल हमने कोई भी बनाई है, बी यहां पर है, ये पॉइंट ए मान लिया हमने, इसको सी मान लिया। एंगल बी जो वो 90 डिग्री है और एक मिनट के लिए हमने एंगल सी को कंसीडर किया कि यहां पर थीटा है। क्लियर? अब जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। और जो थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट साइड है, मतलब थीटा की ये वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं, बेस को हम B से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, एंगल 90 डिग्री जहां बनता है उसके अपोजिट में जो साइड होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? H से। किससे डिनोट करते हैं? H से। अब यहां पर हमारे पास इन रेशियोज को समझने के लिए देखो, जो साइन थीटा होता है वो P बाय H होता है। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? P बाय H होता है। जबकि जो बेस होता है वो क्या होता है? B बाय H होता है। ठीक है, बेस क्या होता है? B बाय H होता है। और टेंजेंट थीटा जो होता है वो P बाय B होता है। क्या होता है? P बाय B। अब एक तो यही कंफ्यूजन आ जाती है कि ये याद कैसे रहेंगे। बाकी चीजें तो हम बाद में करेंगे, ये याद कैसे रहेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या कहा मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इनको डिवाइड कर लीजिए। जो ये फर्स्ट टर्म होती है
ये क्या होती है साइन थीटा, सेकेंड टर्म कोस थीटा और थर्ड टर्म क्या आ गई हमारी टेंजेंट ऑफ थीटा। क्लियर है? जो साइन थीटा कोस थीटा और टेंजेंट थीटा है इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं इनको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो क्यों कहा इसको रेशियो, क्योंकि इसने दो साइड को डिवाइड किया हुआ है। भाई साइन थीटा जो थी उसने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की क्या है वो रेशियो है। किसकी रेशियो है? पी और एच की। ठीक है, इसलिए इनको रेशियो वर्ड के साथ में यूज करते हैं कि इनको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे मेन हमारे पास तीन होती है, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा। अब इनके अलावा तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी होती हैं हमारे पास। एक होती है कोसेक थीटा या से कोसिकेंट थीटा, इसको कोसिकेंट थीटा भी बोल देते हैं, कोसेक थीटा भी बोल देते हैं। एक होती है सीकेंट थीटा और एक होती है हमारे पास कॉट थीटा। अब जो ये तीन होती हैं ये इनका जस्ट रिवर्स होती हैं। ये जो तीन होती हैं ये मेन तीन का ही रिवर्स होती हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया कि ये तीन ही हमारे पास मेन होती है। ठीक है, क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है, ये जो कोसिकेंट थीटा होता है या से कि कोसेक थीटा होता है, ये क्या होता है 1 बाय साइन थीटा होता है। क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू को यूज करें 1 बाय पी बाय एच, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कोसेक थीटा हमें कैसे दिखाई देगा, ये जो एच है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यानी एच बाय पी, मतलब ये क्या होगा कोसेक थीटा। क्या होगा ये एच बाय पी। क्लियर? सेम ऐसे जब हम इसको निकालेंगे, ये जो होता है सेकेंड थीटा ये रिवर्स होता है किसका? कोस थीटा का। जो सेकेंड थीटा होता है वो क्या होता है? रिवर्स होता है कोस थीटा का। और कोस थीटा को हमने क्या बताया था कि ये क्या होता है बी बाय एच होता है। इसको अगर सही से सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा एच बाय बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये एच बाय बी। सेम ऐसे जो कोट थीटा होता है वो टेंजेंट का रिवर्स होता है, यानी कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 बाय टेंजेंट थीटा। अगर यहां पर टेंजेंट की वैल्यू को यूज करेंगे पी बाय बी, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बी बाय पी। क्या आ जाएगा बी बाय पी। अब देखो इनको हमें याद करने की नीड नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं कि इनको हमें याद करने की नीड नहीं है कि ये क्या बन रही है। ठीक है, हम सबसे मेन बस इतना ध्यान रखना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। ओके, इससे ज्यादा नहीं करना है हमें, मेन तो इनको ही याद रखना है। साइन थीटा क्या था p बाय एच, कोस थीटा क्या था b बाय एच और टेंजेंट थीटा क्या था p बाय p। याद रखने के लिए ट्रिक क्या थी? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। फर्स्ट टर्म किसको डिनोट करेंगे? साइन थीटा को, सेकंड कोस थीटा को और थर्ड टेंजेंट थीटा को। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो कोसेक थीटा है वो किसका रिवर्स होता है? साइन थीटा का। यानी अगर कोसेक थीटा को मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं कोसेक थीटा तो क्या है साइन का रिवर्स। साइन का रिवर्स मतलब इसी को उल्टा करना है हमें, इसी को हमें उल्टा करना है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा h बाय p। क्लियर? सेम ऐसे ही ये थी कि सीकेंट थीटा किसका रिवर्स था? कोस थीटा के लिए, और कोट थीटा जो वो किसका रिवर्स होता है? टेन थीटा या से टेंजेंट थीटा का। क्लियर? अब इस सारी चीज को हम एक ही ट्रिक में समझ सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो सब चीजें एक में ही बन जाएंगी हमारी। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। साइन थीटा, यहां से देखेंगे तो कॉस थीटा, इसको देखेंगे तो टेंजेंट थीटा। अब यहां से नीचे से देखें तो यानी h बाय p करेंगे तो कोसेक थीटा, h बाय b करेंगे तो सीकेंट थीटा और b बाय p करेंगे तो कॉट थीटा। बस
ये हो गया हमारे पास कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे, वो क्वेश्चन किस बेस पर बनेंगे, वो क्वेश्चन बनेंगे थीटा के बेस पर। अब वो थीटा क्या है वो कंफ्यूज करता है। देखो अगर हम सिंपल सी, अब ये तो याद रह जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो जो हमने ये ट्रायंगल बनाई थी, यानी इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा से बना रहा हूं, ए बी सी, यहां है 90 डिग्री। अब हमें पता है कि जहां 90 डिग्री होता है वहां पर परपेंडिकुलर बनेगा। इट मींस ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। तो रिवर्स भी तो होगा कि बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। इसका मतलब हमें नहीं पता कि अब ए बी हमारा परपेंडिकुलर है या बी सी हमारा परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझना, ये जो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट है ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा थीटा, कि हमने थीटा किसको यूज किया है, एंगल सी को यूज किया है या एंगल ए को यूज किया है। अगर हमने सी को यूज किया था तो थीटा के सामने वाली जो लाइन थी वो क्या थी हमारी, परपेंडिकुलर। मींस इस फिगर के लिए हमारी परपेंडिकुलर क्या थी, ए बी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैंने इसको कर दिया थीटा, अब मेरे परपेंडिकुलर क्या होगी, इसके सामने वाली साइड, मतलब अब बीसी जो साइड होगी वो मेरी परपेंडिकुलर होगी। बस एक यही चीज है बेसिक सी समझने की इसमें, जहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, जहां थीटा पर, थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर को शो करेगी। क्लियर? आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब इनके बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं ताकि अच्छी वाली क्लियरिटी हमारी बन जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कोई ट्रायंगल PQR हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है क्या, टेंजेंट P माइनस टेंजेंट R। इसकी वैल्यू जो है टेंजेंट P माइनस टेंजेंट R की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब उससे पहले एक बार ये देखें कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके QR की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ये बचपन में हम पढ़ते आए हैं। देखो यहां पर H है, इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। हम एक को मान लेते हैं परपेंडिकुलर और एक को मान लेते हैं हम बेस। तो जो पाइथागोरस थ्योरम थी, क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम थी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते थे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती थी। यहां पर अगर हम इसको यूज करें, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 एंड इट्स स्क्वायर प्लस बेस, हमें बेस निकालना है, ठीक है। बेस को हम b का स्क्वायर एज इट इज रखते हैं प्लस p, परपेंडिकुलर क्या मान लिया हमने 12, और 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मींस 144। इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 25। दिस इंप्लाइज कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। यानी जो ये साइड हमारी QR थी, ये पाइथागोरस की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो ये QR साइड है ये क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि बाकी दोनों टर्म किसमें है, सेंटीमीटर में। क्लियर? अब ये तीनों साइड आने के बाद अब हमारा वर्क होता है किस पे स्टार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्टार्ट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेंजेंट P की। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टेंजेंट P। टेंजेंट P से मेरा क्या मतलब है कि जो एंगल है मेरा वो ये है। अब अगर ये एंगल है, अगर टेंजेंट P मेरा एंगल है तो P के अपोजिट पे साइड कौन है 5। इट मींस टेंजेंट P के लिए 5 वाली जो लाइन है वो क्या काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। क्लियर? और जो पास वाली लाइन होगी ये किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी।
क्योंकि हम क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर कौन होता है, जिस एंगल पे हम बात करते हैं, टेंजेंट के साथ में जो एंगल है, जिस एंगल पर हम बात करते हैं उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर। अब टेंजेंट P, टेंजेंट P का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, P बाय B, क्या बताया था, P बाय B। ऐसे नहीं याद हुआ तो फिर से एक बार लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या होता है, P बाय B। टेंजेंट P यानी ये जो P है हमारा, ये तो हमारी ट्रायंगल का पॉइंट है, ठीक है। टेंजेंट P इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा, P बाय B। P मींस परपेंडिकुलर, बाय B मींस बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर P के अपोजिट में कौन था, 5 मतलब हमारा परपेंडिकुलर होगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा, 12। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए जो टेंजेंट P की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी, परपेंडिकुलर बाय बेस मींस 5 बाय 12। फिर हमें क्या चाहिए, टेंजेंट R चाहिए है, हमें क्या चाहिए, टेंजेंट R, टेंजेंट R। अब की बार अगर हम R को एज ए एंगल यूज करते हैं, मींस एंगल हमारा क्या है, ये वाला एंगल है। अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर का वर्क करेगी। किस केस में, जब मैं टेंजेंट R निकाल रहा हूं। टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P बाय B। अब की बार P हमारा क्या है, R, एंगल R के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, 12 मींस 12 बाय बेस, बेस कौन है हमारा की बार 5। क्लियर, बेस कौन था, 5 था, क्योंकि R के साथ वाली साइड किसका वर्क करेगी, बेस का वर्क करेगी। अब हमें इनकी क्या निकालनी, फाइनली वैल्यू, मींस टेंजेंट P माइनस टेंजेंट R इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5 बाय 12 माइनस 12 बाय 5। सोल्व कर लेते हैं, यहां से सोल्व करने से वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहां पे करेंगे तो 25 माइनस 144, सोल्व करने से हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, आई होप कि अब इस टर्म को तो आप सोल्व करके राइट कर लेंगे, यहां पर यही हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब देखो ये चीजें आ गई, अगर हमारे पास ट्रायंगल है, मतलब हमें क्या देखना है, ट्रायंगल अगर है तो हमें ये देखना है कि एंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट के साथ में P था, P ये एंगल था, यानी इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन है, 5 है। सेम ऐसे ही साथ में क्या था, टेंजेंट R। अब R को एज एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाली साइड मेरी किसका वर्क कर रही थी, परपेंडिकुलर का वर्क कर रही थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin A is equal to 3/4 find cos A and tangent A। देखो अब की बार इतनी अच्छी इसने ट्रायंगल, हम बना लेते हैं कोई ट्रायंगल, कि कोई भी ट्रायंगल है ये से B, इसको हमने A मान लिया, यहाँ पे हमने C कंसीडर किया, ठीक है, हमने इस एंगल को A मान लिया। अगर ये A है, ये 90 डिग्री, C कुछ भी हो, ठीक है, साइन थीटा, साइन ए हमें गिवन है, थीटा का मतलब कि एंगल, अब की बार एंगल कौन है, साइन ए है, ठीक है, साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है 3/4। ओके, ये तो हमें गिवन है। अच्छा, साइन थीटा को हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, साइन थीटा जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में उसने हमने लिखा था b/h होता है, p/b होता है, क्या होता है वो, साइन थीटा को हमने क्या कहा था कि जो साइन ए होगा यानी साइन थीटा होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब बात ये आ गई कि इस हमारे इस पर्टिकुलर केस में यानी एंगल ए वाले में परपेंडिकुलर कौन होगा, हमारी परपेंडिकुलर कौन होगी, BC, कौन होगी हमारी परपेंडिकुलर, BC, और हाइपोटेन्यूज AC, हाइपोटेन्यूज कौन होगी, AC। क्लियर। अब ये भी साइन A की वैल्यू है और ये वाली भी साइन A की वैल्यू है। इट मींस अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं यहां से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि BC बाय AC इज इक्वल टू 3/4, 3/4। अगर हम इनको कंपेयर करें तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं
कि जो BC होगी वो हमारी 3K होगी और जो AC होगी वो हमारी कोई साइड 4K रही होगी। क्यों किया है? क्योंकि हो सकता है कि ये कैंसिल होने के बाद आए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये 9/16 रहा हो। अब इस टाइप से ये हो सकता था ना कि इनके मल्टीपल भी होते, इसलिए हमने उनकी जगह पे क्या यूज कर दिया, k। की हो सकता भाई, अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती, कोई भी इंटीजर हो सकती, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। ठीक है, यानी हमने क्या मान लिया, इनके साथ में एक कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, वैसे तो अगर कई बुक्स में ऐसा भी होता है देखो कि हम इस कांस्टेंट को नहीं भी लेंगे तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। अगर आप इसको ड्रॉप भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यहां से हम डायरेक्ट इंप्लाई कर सकते हैं कि जो BC है वो कहीं ना कहीं 3 रही होगी और AC कहीं ना कहीं 4 रही होगी, या 3 और 4 का मल्टीपल रही होगी। ठीक है, अब अगर देखें हमने क्या कहा, BC जो थी वो हमने क्या कहा कि ये 3 है, और AC हमने क्या मान ली, 4 है। AC हमने क्या मान ली, 4 है। तो यहां से एक बार तो मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस बन जाए हमारे पास। ठीक है, अब 3 आ गया, 4 आ गया, यानी मुझे पाइथा को यूज करके AB की वैल्यू निकालनी है। पाइथा को यूज करके मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, AB की। अगर AB की वैल्यू निकाल ले हम तो ये क्या होगी, अब की बार मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट मींस क्या आ जाएगा, यहां से हाइपोटेन्यूज 4 मींस 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, सोल्व होने के बाद क्या आ गई, √5 आ गई। अब AB हमारे पास आ गया कि AB की जो वैल्यू है ये क्या है, √5 है। अगर ये वैल्यू √5 है, अब तो हमें एंगल सभी साइड हमें पता चल गई, अब तो कुछ भी निकालना हो, हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या निकालना हमें, cos ऑफ A, यानी cos थीटा क्या होता था, B/H, क्या होता था, B/H मींस cos A के सामने वाली साइड ये तो क्या थी मेरी, परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है मेरा, √5 मींस √5/H, हाइपोटेन्यूज क्या है, 4, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, cos A की वैल्यू ये आ जाएगी √5/4। बिल्कुल सेम टाइप से हम टेंजेंट A की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 और बेस क्या है हमारा √5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, टेंजेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास इफ secant थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्या गिवन अब की बार हमें, secant थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, बट मैंने आपको ये कहा था कि हम secant में वैल्यूज को लर्न ही नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो जो हमने मेन वर्क किया है उस पे कन्वर्ट करते हैं। secant को अगर हम उल्टा करें तो secant किसका रेसिप्रोकल होता था, cos का, यानी जैसे ही secant को उल्टा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा, वैल्यू क्या आ गई 12/13, क्या आ गई वैल्यू 12/13। जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि secant और cos क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इट मींस जो 12 है हमारा वो क्या रहेगा, बेस, और बेस क्या होगा, थीटा के साथ वाली साइड, मतलब ये वाली साइड हमारी क्या है, 12 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 13 है। अब यहां पर अगर हम पाइथा को अप्लाई करते हैं, पाइथा को अप्लाई करके जब हम AB की वैल्यू निकालने लगेंगे तो वो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर 169 माइनस बेस स्क्वायर, बेस क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144
दिस वन मींस AB इज इक्वल टू अंडर रूट 25 मींस AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। अगर AB की वैल्यू 5 आ गई, अब तो चाहे क्वेश्चन में हमें कुछ भी निकालना हो, क्या कहता है ये साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक है निकाल सकते हैं। साइन थीटा, थीटा के रखने से एंगल चेंज हुआ नहीं, थीटा के सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, और फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस 5/12। हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो इतनी इजी है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। क्या है, इफ 3 cot A is equal to 4, ठीक है 3 cot A is equal to 4। अब हमें इस टाइप से देखने की हैबिट ही नहीं है, तो हम क्या देख लेते हैं cot A is equal to 4/3, इस 3 को उधर लेके डिवाइड में। फिर बात ये आ गई कि हमें कोट में भी देखने की हैबिट नहीं है, हमने कहा था कि मेन पे ही बात को रखेंगे। तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता था टेंजेंट, यानी टेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल क्या होगा टेंजेंट। रेसिप्रोकल किया, इधर से भी रेसिप्रोकल इधर से भी रेसिप्रोकल, मतलब 3/4। क्या आ गया हमारे पास टेंजेंट ए की वैल्यू 3/4 आ गई। अगर टेंजेंट ए की वैल्यू 3/4 आ गई तो टेंजेंट स्क्वायर ए, देखो इस टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री के केस में जब हम ये स्क्वायर लिखते हैं टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट ए और उसका स्क्वायर, इसी चीज को हम क्या राइट कर सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी एंगल पे स्क्वायर नहीं लगाता, फंक्शन का स्क्वायर कहें, या इस टर्म को मैं ऐसे लिखूं, दोनों चीजें सेम होती है, मतलब टेंजेंट ए की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर, ठीक है। ये लिखते कैसे हैं ट्रिग्नोमेट्री के केस में, इस टाइप से टेंजेंट स्क्वायर ए। अब टेंजेंट ए की वैल्यू अगर मेरे पास है तो स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो क्या कंफ्यूजन है, 3/4 एंड इट्स स्क्वायर मींस 9/16। कर लेते हैं हम जो हमें फाइंड आउट करना उसको। फाइंड क्या है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9/16, तो कंप्लीट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 9/16। अगर ऊपर से और नीचे से एलसीएम ले लेते हैं हम, ऊपर वाले दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो 16 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, मतलब 16 माइनस 9/16। एक स्टेप को मैंने ड्रॉप कर दिया, डायरेक्टली समझा दिया। सेम ऐसे ही यहां पे करेंगे तो 16 प्लस 9/16, क्योंकि 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में अगर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, 16 और 1 का एलसीएम रहेगा 16। यहां से फिर इसको सोल्व किया, ये सिंपल है, एलसीएम को हमने सोल्व किया। 16 से ये 16 हो जाएगा कैंसल, 16 माइनस 9 क्या वैल्यू आएगी 16 माइनस 9 दैट मींस 7 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 मींस 25। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा इजी सी एक्सरसाइज है। बस हमें देखने में ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। अगर हम बिल्कुल बेसिक से समझते तो बहुत इजी हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कल को मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। बाय।